आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कहते तो हमारा टाइम एंड वर्क आपको चैप्टर मिल गया होगा। मैंने 4.5 घंटे में सारे के सारे टाइप पे अपडेटेड क्वेश्चन के साथ करवा दिया है। तो उसी राह पर चलते हुए हम पाइप एंड सिस्टम का भी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के सभी टाइप अपडेटेड क्वेश्चन के साथ वीडियो लेके आ चुके हैं। मैं सोच रहा था दिल्ली पुलिस एसएससी की ड्राइवर की बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊं, लेकिन वो किसी ने कंपाइल नहीं करी है तो हमारे पास भी नहीं आ पाई है। तो कोई नहीं, 2-3 दिन में आती आएगी तो हम करवा देंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप का तो आपको पता है ना। पाइप का मतलब पाइप जो भरने वाला है, और सिस्टम का मतलब होता है टैंक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा होता है ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें भी पाइपें होती है, वो भरती हैं, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी होती है, उसका टाइम होता है। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला वही लगेगा टाइम एंड वर्क वाला, लेकिन 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 इसमें बस एक डिफरेंस होता है, वो है पाइप के टाइप्स में, ठीक है। दो तरह की पाइप्स होती हैं, एक हमारी होती है इनलेट और एक होती है आउटलेट। आउटलेट, ठीक है। इनलेट होती है भरने वाली, ठीक है, जो टंकी को भरती है, ठीक है। और दूसरी होती है आउटलेट, ठीक है। आउटलेट हो या फिर लीक हो, ठीक है, आउटलेट हो या फिर लीक है, दोनों का काम होता है क्या, पानी को कम करना, ठीक है। तो इसको हम जैसे मान लिया एस पाइप है तो उसको ये बिंदी से भी, और उसकी एफिशिएंसी ये क्या गया माइनस भी लगा देंगे, ठीक है। ये आउटलेट पाइप क्या करती है, तो ये आउटलेट पाइप है, ये टाइम को बढ़ाती है ना। हमारा जो काम है उस काम के बीच में प्रतिरोधक है, या मतलब ये हमारे काम को बढ़ाती है, ठीक है। बस ये मतलब ये हमारे काम करने की एफिशिएंसी को घटाती है, ठीक है। ये 3-4 चीजें हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको दोनों की दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। तो पहले आपने टाइम एंड वर्क देखना है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर देखना है, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ते जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसमें हमने टाइप बांट रखे हैं सभी इसके लिए, ठीक है। क्यों टाइप बांट रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं हल्के हल्के क्वेश्चन करवा जाते हैं, जो अच्छी टाइप से आती है वो नहीं करवा के जाते। तो हम उनकी गलतियों को ही दिखाने के लिए, और बच्चों को दिखाने के लिए कि वो बहकाए जा रहे हैं, हम टाइप वाइज दिखा रहे हैं। हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो बेसिक कंबाइंड टाइम है जिसमें फिलिंग और एम्प्टी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन सीखिए, ठीक है। तो टाइप नंबर 1। अब इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, क्या रखा है, दो पाइप है, एक टैंक को 34 घंटे और 94 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब दोनों क्या है, इनलेट पाइप है, ठीक है। अब क्या रखा है, जब दोनों पाइपें एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक भरने के लिए आवश्यक समय क्या है। तो वही हमारा टाइम दे रखा है, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम वाले मेथड से ही, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे ना, उसी से करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से सीख लिया उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आ गया हमारा 94। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 17 दूनी है ना, और ये क्या आ जाएगा 47, है ना। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 47, ठीक है। और यहाँ से आ गया हमारा 17। तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा, इनका जोड़, तो 7-7-14, अरे ये 5 और 1 6, ठीक है। 2 से काटोगे तो 32, ठीक है। तो हमारा 32 इसी में है, तो 799 बटे में 32 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो वैसा ही है ना टाइम एंड वर्क की तरह ही, कि हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी के जोड़ से भाग दे देंगे, ठीक है। और ये दोनों आउटलेट पाइप है तो दोनों के आगे प्लस है ना, दोनों इनलेट पाइप है, सॉरी सॉरी, दोनों इनलेट पाइप है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है, दो नल एक टंकी को। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी तरह क्वेश्चन आएंगे, आप कर दोगे, उसमें कुछ भी नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि सभी बच्चे सभी टाइप कवर कर पाए, कम टाइम में ज्यादा सीखे, ठीक है। ये नहीं हम 40-40 क्लास से बना दे और बच्चे वे देखे ही ना, ठीक है। अब आरआरबी जेई 2024 का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, दो नल एक टंकी को 2 घंटे और 47 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। एक तीसरा नल खाली कर सकता है, इसका मतलब ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। तो हमने एक नल माना, या माना ए, एक माना बी, एक माना सी। सी के ऊपर ये बिंदी लगा दी कि ये आउटलेट पाइप है, ताकि हमें ध्यान रहे क्वेश्चन करते वक्त हम गलती ना कर दे, ठीक है। अब ये दो है, ये 47 है, ये भी क्या है 47 है।
ठीक है। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 47 दूनी 94, ठीक है। तो ये आ गया 47, ठीक है। ये प्लस का 2, ये भी प्लस और ये माइनस का 2। अब ये घट गया तो 47 बटे में तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। और ये क्वेश्चन काफी बार आया है आरआरबी में। तो जब भी ऐसा हो ना कि एक इन रेट और एक आउट रेट का टाइम बराबर हो तो बस इसको काट दो, तो ये हमारा आंसर बच जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, ठीक है। तो मैंने जेई का एक ही क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन को छोड़ के हम अगला देखते हैं पहले, ठीक है। इसको बाद में करवाते हैं। अब कह रखा हमें कि पाइप पी क्यू आर एक टंकी को 28, 35, 42 मिनट में भर सकते हैं। इन सभी पाइपों को एक ही समय में खोला गया, गलती से पी क्यू आर के साथ एक ड्रेनेज पाइप, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, आउटलेट पाइप, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में नहीं होता ड्रेनेज पाइप होता है जो पानी को बाहर फेंक देता है, वो आपसे खुल जाता है या खुला रह जाता है, आप पानी डालते तो वो पानी को बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो वो ये आउटलेट पाइप है, मतलब इसमें टोटल हमारे 4 हो गए, ठीक है। यदि टंकी 12 मिनट में भर गई तो ड्रेनेज पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है। हमारे राजस्थान के 4th ग्रेड में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 पाइप है। अब पी पाइप है 28 मिनट, क्यू 35, आर हमारा क्या है 42, और हमने चौथा पाइप मानना, कुछ भी मान लो आप, मान लिया आपने ए है, ठीक है। और ये आउटलेट पाइप है। अब अगर सारे हो जाता है, सारे चल पड़ते हैं, मतलब पी भी हो, क्यू भी हो, आर भी हो, प्लस में ये भी हो, तो हमें लगता है केवल 12 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से ये तो निकल ही जाएगा हमारी, ठीक है। तो जिसने टाइम एंड वर्क कर रखा है वो आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कह रखा है 12 मिनट, ये चारों के चारों चालू रहते हैं तो 12 मिनट में बढ़ता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 7 चौके 28, है ना, और तिया तब 42 आ गया, 35 करना तो 5 आ गया, ठीक है। 4 तिया 12 आ गया, बस हो गया। अब 7 चौके 28 है तो इसकी 15 आ गई, ठीक है। अब 7 पंजे 35 है तो ये 12 आ गई, ठीक है। 42 है तो 10 आ गई, है ना, और ये 12 है तो 35 आ गई, ठीक है। अब हमारी इन चारों की एफिशिएंसी 35 आ गई, जबकि इन तीनों की हमारी क्या है वो देखिए आप, जोड़िए तो ये आ गया हमारा 7, ये 37 आ गई, ठीक है। अगर तीनों के 37 है और चारों के 35 है, इसकी मतलब एक ही क्या है, -2 है, ठीक है। अगर इन तीनों की हमारी 37 है तो क्या घटा इसमें से कि 35 आ जाए, तो 2, है ना, समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमारा जो चौथा पाइप है उसकी एफिशिएंसी क्या है, -2। हमें क्या रखा है, ड्रेनेज पाइप पूरी भरी हुई टंकी को, तब पूरी भरी हुई यह है तो -2, है ना। तो 2 तो ये हो गया, तो आ गया हमारा 0, ठीक है। तो 221 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ठीक है। अब ये सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। करके एक टंकी में 2 नल हैं जो क्रमशः 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में एक अपशिष्ट पाइप भी है। अपशिष्ट का मतलब वेस्ट पाइप जो पानी को बाहर फेंकता है, जिसके माध्यम से टैंक को खाली किया जा सकता है, ठीक है भाई साहब। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 72 मिनट में भर जाती है, मतलब तीनों। तो यहाँ पर ये 2 नल है तो 18, ये 24। अब तीनों नल, मान लिया ए है, बी है, सी है, ये ए भी तो भरने वाला है, सी खाली करने वाला है, तो तीनों को चलाते हैं तो 72, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 72, ठीक है। तो ये आ गई 1, ये आ गई 3, ये आ गई 4, ठीक है। अब तीनों दोनों का जोड़ आ गया 7, है ना, और ये आ गया 1, इसका मतलब सी क्या हमारा -1, -6, सी हमारा क्या है, -6, ठीक है। करके पूरी टंकी को खाली करने के लिए अपशिष्ट पाइप को कितना समय लगेगा, तो -6 से भाग करेंगे तो 12 मिनट, ठीक है ना। वर्क को आप एफिशिएंसी से भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12 मिनट, ठीक है। अब हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिया था वो देखिए आप, क्या रखा है, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं
पहला इसे 7 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 8 घंटे में पूरी तरह से भरता है, तीसरा इसे 20 मिनट में खाली करता है। इसका मतलब ये कि हमारा आउटलेट पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाता है तो टैंक पूरी तरह से किस समय भर जाएगा? तो अब यहाँ से क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। ठीक, तो आ जाएगा हमारा ये 40 और 40 सत्ते 280, तो आ गया 40। ठीक है, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस हम 140 लेके भी तो कर सकते थे, है ना? या पे एलसीएम हम 140 लेके भी तो कर सकते थे, तो 140 आ गया, तो आ गया 2, ये 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 8 एकम 8, है ना? नहीं भाई साहब, 280 ही रहते हैं। ठीक है, 280। अब ये आ जाएगा 7 दूनी 7 चौके, तो ये आ गया 40, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, है ना? और ये आ जाएगा 14, ये आ गया माइनस का। अब कुछ नहीं करना हमें, बस इसको भाग देना है किससे, ये जोड़ो और ये घटा दो, तो आ गया हमारा 1, है ना? ये 2 और ये 4 6, तो 61 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, है ना? तो 4 घंटे और कुछ मिनट, तो 7 और 4 11, तो 11 से ज्यादा आना चाहिए, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारे ये IBSC में आया था। हमारी टाइप 1 होती है कंप्लीट। अब देखो आप टाइप नंबर 2। ठीक है, इसमें हमारा फ्रैक्शन वर्क क्वेश्चन को पढ़ो। क्या रखा है, एक पाइप एक टंकी को 14 घंटे में भर सकती है और एक कन्ना पाइप भरी हुई टंकी को इतने में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को 2/3 भरने में लगने वाला समय, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक भर सकता है 14 में और दूसरे खाली कर सकता है, तो ये 21 हमने यहाँ पे वो लगा लिया। ठीक है, ये खाली करने वाला है, मतलब आउटलेट पाइप है, तो ये माइनस आएगी इसकी एफिशिएंसी में। तो यहाँ से आ गया 42, तो 14 तिया और 21 दूनी तो माइनस का 2, तो 42 बटे में 1 आ गया। ठीक है, 3 माइनस 2 करके इसका 2/3, तो इसका 2/3 कर लो। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 दूनी 28, तो 28 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो आप टाइप नंबर मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 2। EMRS अकाउंटेंट का अभी पेपर हुआ था 13 दिसंबर 2025 को। क्या पी क्यू एक टंकी को क्रम से 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। पाइप आर एक निकास पाइप है, जब टंकी खाली है तब पी और क्यू को एक साथ 6 घंटे खोलकर दोनों को बंद कर दिया गया और आर को खोल दिया गया। ठीक है, टंकी को खाली होने में अब 30 घंटे लगे, तो पी और आर मिलकर टंकी को आधे भाग को कितने घंटे में भर सकेंगे? ठीक है, अब ये पी और क्यू है हमारा इनलेट पाइप। ठीक है, क्या है पी और क्यू? हमारा इनलेट पाइप। ठीक है, तो यहां से पी आ गया हमारा 18 घंटे और क्यू आ गया हमारा 27 घंटे। आर एक निकास पाइप है। ठीक है, जब टंकी खाली है तब पी और क्यू को 6 घंटे खोलकर दोनों को बंद कर दिया गया। अब इसकी एफिशिएंसी निकालो, तो 27 दूनी 54, तो इसकी आ गई 2 एफिशिएंसी, इसकी 3, तो इनकी आ गई 5। अब 6 घंटे तक तो आ गया हमारा 30 एफिशिएंसी। अब 30 या 30 यूनिट काम करा इन्होंने। ठीक है, 30 यूनिट काम करा। हम आदमी मानते पी और क्यू को। ठीक, अब क्या रखा, आर को खोल दिया गया, टंकी को खाली होने में अब 30 घंटे लगे, मतलब अब दोनों ये तब पी और क्यू तब बंद हो गए। ठीक है, अब केवल आर है और आर 30 घंटे में 30 यूनिट काम करता है। ये काम हो गया, ये घंटे हो गए, तो यहां से एफिशिएंसी आ गई उसकी 1। ठीक है, तो यहां से अगर उसकी 1 एफिशिएंसी आ गई तो कितने घंटे में काम करता है? तो 54 में। ठीक है, और ये आर है हमारा, है ना? कह रखा है पी और आर मिलकर टंकी के आधे भाग को, तो टंकी का आधा भाग कितना हो गया? 27, और ये माइनस है, तो 3 माइनस 1 2, तो 27 बटे में 2, 13.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा। क्या रखा, पाइप ए
बी, ए करता 18 घंटे में, बी करता 24 घंटे में। करेगा सी एक एम्प्टी पाइप है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे तक तीनों खोले जाते हैं और पाते हैं कि केवल 7/12 भाग ही खाली रहता है। ठीक है, मतलब भरा कितना, 5/12, एक में से घटा दो। ठीक है, 5/12 करके कितने घंटे लगेंगे कि पाइप सी है वो अकेला 1/3 भर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रखा है ए 18 घंटे, बी 24 घंटे और सी एक निकास पाइप है। ठीक है, 6 घंटे खोलने के बाद तीनों पाइपों को, है ना। अब एक बात बताओ, अगर तीनों पाइप खोलते हैं ए प्लस में बी प्लस में सी, सी क्या है, एक एग्जिट पाइप है। 6 घंटे में केवल उन्होंने 5/12 करा। ठीक है, तो हम निकालते कि पूरी टंकी कितने में भरेगा, तो पूरी एक है, तो ये आ जाएगा 12/72 में 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72/5, तो यहां से हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, क्या आ गया 72, तो आ गया ये 5। ठीक है, यहाँ से 3 और 18 चौक 72। ठीक है, तो 4 3 7, 7 में से क्या घटाए कि 5 आ जाए, तो सी आ गया हमारा -2। ठीक, कह रखा सी अकेले उस टंकी का 1/3, तो इसका 1/3 और एफिशिएंसी हमारी आ गई 2। ठीक है, तो 6 से काटो तो 12, तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अब आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का आप देख पा रहे होगे। पाइप पी किसी टैंक का 4/9 भाग इतने में भरता है, तो वैसे ही जैसे टाइम एंड वर्क में था, तो इसका एक आ जाएगा। अगर 4/9 28 है, हमें एक निकालना है, तो 28 गुणा में 9/4, तो आ जाएगा ऐसे 36। ठीक है ना, 63, कितना आ जाएगा 63, तो हम सीधा लिख देंगे कि पी भरेगा 63 में। इसी तरह क्यू है तो 3 निम, तो आ जाएगा क्यू 45। ठीक है, इसी तरह पी और क्यू दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खोला रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर केवल पाइप आर को खोल दिया जाता है और यह टैंक 8 घंटे में खाली कर देता है। तो यहां से हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब पहले इसका एलसीएम लो, 9 सत्ते और ये पंजे। ठीक है, तो आ जाएगा 7 और ये पंजे। ठीक है, हाँ 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 हाँ। अब 3 घंटे खुला रखते हैं, तो 7 और 5 12, 12 3 36, तो 36 आ गया। ठीक है, और 36 काम ये 8 घंटे में करता है, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से, यहाँ से आ जाएगी हमारी क्या कह रखा है, पी क्यू आर को एक साथ खोल दिए जाने पर खाली टैंक को कितने समय में भर जाएगा। अच्छा, कोई नहीं, देखो अब यहाँ से आ गया हमारा 4 निम 4 दूनी, तो आ गया हमारा 9/2 एफिशिएंसी। किसकी आ गई है, आर की। ठीक है, 9/2, तो अब ये एफिशिएंसी है, हमें टाइम निकालना है, तो 9/2 तक कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, समझ में आ गया। केवल हमें वैसे तो एफिशिएंसी ही चाहिए थी, अब ये पूरा है ना, तो 7×5 = 35 गुणा में 9, है ना, और ये घटने वाला है ना, तो हमारा ये 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 5 12, ये आ जाएगा हमारा घटने वाला है ना, तो 7.5 आ गया। ठीक है, 7.5 है, इसको हटाओगे तो ऊपर 10 आ गया। ठीक है, तो 5 दूनी 5 एकम 5, 5 पंजे, तो 3 तिया 3 पंजे 5 सत्ते, तो 6 सत्ते 42, तो 42 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। टाइम एट वर्क अगर आपने ठीक तरह करा होगा तो आप कर दोगे। अब इसी की तरह ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, यूपीएससी सी सेट में 25 मई में पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझो। देखो यहाँ पर क्या रखा है, 20 पाइप एक सेट को 14 मिनट में 14 मिनट में एक टैंक का 70 भरते हैं, तो पर 100% निकालना, तो 20 मिनट आ गया। ठीक है, अब क्या रखा है, एक्स 20 मिनट में भरता है। अब एक चीज देखो, 20 मिनट में 20 पाइपें भरती है, हम निकालते हैं, हम क्या करें, एक पाइप का निकाल ले,
है ना, एक पाइप का निकाल ले, एक पाइप का निकाल लेंगे तो 20 तक गुणा कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 400, ठीक है ना। या हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो हमें ना ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हम 20 पाइप का आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। वाई का 10 पाइपों का आ जाएगा, ये 3 दूनी करेंगे तो 16, और जेड आ जाएगा हमारा 20 मिनट का आधा है तो 40। यहां से हम क्या करें, एलसीएम ले, तो 40 आ गया ना, तो 80 आ गया, ठीक है, 80 हमारा एलसीएम आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा 20 चौके 16 पंजे, ठीक है, और ये 2, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये भर सकते हैं, भरता है, खाली करता है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा आउटलेट पाइप है, तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब कह रखा हमें, यदि एक्स के आधे पाइप, अब एक बात बताओ, ठीक है, ये एक पाइप की 4 एफिशिएंसी है, ये हमारी क्या है, एक पाइप की नहीं, सॉरी, ये 20 पाइपों की हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है, इसका आधा तो इसका भी आधा हो जाएगा, है ना, तो आ गया हमारा 2। फिर क्या रखा है, वाई के केवल आधे पाइप खुले हुए हैं, अच्छा एक्स आधे पाइप बंद है, तो आधे तक खुले हो गए, है ना, तो ये तो साधारण बात थी। अब इसका भी क्या आ जाएगा, 2.5, है ना। करके जेड के सभी पाइप खुले हैं, तो ये माइनस का 2। करके टैंक को 50% भरने में, तो इसका 50% 40, तो 40 बटे में ये करेंगे 2 तक 2 गया, तो ये 2.5, ये ऊपर 10 गया, तो 0 आ गया, ठीक है। अब 25 तक काटेंगे तो 4, तो 4 चौक 16, 16 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये आसान क्वेश्चन था, हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप भी हमारी यूपीएससी सी सेट में आई है, जबकि इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं बनती है, ठीक है। अब देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 का। फिर दो पाइप ए और बी 1000 लीटर, अभी हम छोड़ देते हैं इस चीज को, ठीक है। फिर 5 घंटे 6 घंटे, तो हम 5 और 6 भर भर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 30, ये आ गया 6, ये आ गया 5, तो 30/11। लेकिन क्या रखा है यहाँ पे, अब आगे देख पा रहे होगे आप कि यहाँ पर 1800 लीटर की खाली टैंक को भरने में, तब एक चीज देखो, ये जो है हमारा 1000 लीटर की टंकी को भरने का था, अगर हमें 1800, तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो ज्यादा से गुणा, कम से भाग, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, 00 से ये गया, इससे ये गया, तो 54/11, ठीक है, तो 54/11 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, टाइप नंबर थर्ड, लीकेज और बॉटम पाइप से जुड़ी हुई टाइप, ठीक है। इस वीडियो में मतलब जो पाइप एंड सिस्टम वाली ये वीडियो है ना, कोई रिवीजन सीरीज, इसमें सारी के सारी टाइप पे अपडेटेड क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा, तो आप दिक्कत मत मानो, ठीक है। अब करके एक टंकी सामान्य रूप से 9 घंटे में भर जाती है, ठीक है, क्या 9 घंटे में भर जाती है, लेकिन 6 घंटे ज्यादा रहती है जब उसमें लीक हो जाता है। इसका मतलब अब क्या है, मान लिया ए एक पाइप है जो 9 घंटे में भरता है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये नहीं लगाना चाहिए था, ये भरता है, ठीक है। अब एक लीक हो जाता है, ठीक है, लीक का हमने दे दिया एस, है ना, और ये लीक क्या पानी को कम करता है, मतलब आउटलेट पाइप और लीक एक ही काम करता है, ठीक है। तो अब हमारे 6 घंटे ज्यादा मतलब कितने लगेंगे, 15, तो बस हमारे यहाँ से आ गया एलसीएम, तो आ गया हमारे 45, तो ये आ गया 3, ये आ गया 5, अगर ए 5 है तो ये हमारे क्या आ गया, माइनस का 2, तो 45/2, तो हमारा आ गया 22.5, है ना, समझ में आ गया। तो रिसाव इसे कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 22.5 घंटे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ये हमारे डबल ए आई एटीसी में आया है, तो आपको इसको खुद करना है और कमेंट में इसका आंसर भी देना है, ठीक है। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। यह असिस्टेंट टीचर नर्सरी में आया है 14 अगस्त को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाता है। अब 28, ये 28 ना 98 28,
एक पाइप इंस्टॉल किया जाता है उसके बॉटम पे, जो उसको खाली करता है। इसका मतलब ये आउटलेट पाइप है। अगर तीनों को खोला जाता है तो एम्प्टी टैंक वो 23.52 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब अगर ये ए पाइप है, ये बी पाइप है, तो तीनों अगर चालू करते हैं, ए प्लस में, बी प्लस में, सी, सी क्या है, एक आउटलेट पाइप है, तो हमारे रखते हैं 23.52। ठीक है। अब यहां से हमें एलसीएम लेना है। अब एक चीज देखो, हम इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ये जो है ना, ये बटे में हम क्या करते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ गया, तो आ गया 25, और 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे 588 बटे में 25। ठीक है। अब 588 देखो, यहाँ पे तो आ गया हमारा 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है। और 14 सत्ते 98, तो 7। ठीक है। तो 14 14 196 आ गया। अब हम देखते हैं ये कैसे बन रहा है। तो अगर 14 से करते हैं, 14 28, 14 तिया 42, है ना, ये 16 आ गया। 14 चौक 56, 14 दूनी 28। ठीक है। तो 14 तिया, है ना, समझ पा रहे हैं, 14 तिया 42, और 14 से ही भाग कर रहे थे, तो बस हमारा 3 की कमी रहेगी, तो गुणा में 3। ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब 98 है, तो देखो 14 सत्ते, तो ये 6 आ गया, 7 चौके 28, तो 21 आ गया। ठीक है। और ये तो पूरा ही बन गया 528, है ना, ये आ गया 25। ठीक है। अभी आ गया 27, तो सी क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है। अब क्या रखा है, तो तल पर लगे हुए पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, बस 2 से भाग करना हमें, तो 2 से भाग कर दिया, तो आ गया हमारा 6 सत्ते 42, 42 सत्ते 7 दूनी 14, और 7 चौके 28 और 1 29, तो 294 मिनट हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फोर्थ देख पा रहे होगे, हमारे डी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आया है। तो इसी के साथ आप देखिए, तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर जो भी चीज होती है मैं सारी की सारी डालता हूँ। ठीक है। आज हमारे आईबी के JIO का भी रिजल्ट आ गया है, और दिल्ली पुलिस के जो ड्राइवर है उसकी भी 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन अभी किसी ने दी नहीं है। उसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, काफी मेहनत चल रही है इसके ऊपर। जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे मैं यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर 2026 की प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, देखते हैं इस साल हम कितने पेपर सोल्व करवा पाते हैं। पिछले साल तो वही जितने भी पेपर हुए ऑफलाइन तो मैंने सारे करवाए। ऑनलाइन का ये होता है यार, आंसर की कोई शेयर नहीं करता। अब की बार देखते हैं, हम थोड़ा सेटअप भी बनाते हैं और कुछ सोचते हैं। ठीक है। आप हरियाणा महारिविजन और उसके अलावा सारी प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, उड़ीसा के हो गए, यूपी के हो गए, है ना, बिहार के पेपर हो गए, सारे के सारे। उसके अलावा हमने क्विक रिवीजन सीरीज में हमारा टाइम एंड वर्क का भी 27वां चैप्टर यहाँ पे डाल दिया है। उसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम। मुझे यहाँ पे यूट्यूब में कुछ दिक्कत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 व्यूज आ रहे हैं लेकिन ये दिखाई नहीं रहा, तो देखते हैं जो भी होता है। ठीक है। उसके अलावा ये सारे के सारे चैप्टर्स आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए हमारा ये तो मैंने करवा दिया। ठीक है। ये नहीं करवाया था, पिछले वाला करवाया था। ठीक है। अब इसको देखो आप, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की। 2 पाइप एक टंकी को 6 और 12 में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा हुआ है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी 8 मिनट में भर जाती है। तीनों को खोल दिया जाता है। यदि कोई अन्य पाइप ना खोलकर केवल भरी खाली तल पर लगे हुए पाइप, कितने समय लगेगा, ठीक है, खाली करने में भरी हुई टंकी को। तो ये आपने खुद करना है। ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना। काफी इजी ही क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह है लेकिन उससे आसान है। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे हो बिहार का ये पेपर। क्या रखा, 2 पाइप एक्स और वाई एक हौज को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि नीचे से रिसाव के कारण हौज को भरने में इतने मिनट अधिक लगते हैं। जब हौज भरा हुआ हो तो रिसाव उसे कितने समय में खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप खुला न हो। ठीक है। तो देखो
एक्स बढ़ता है 21 घंटे में, वाई बढ़ता हमारा 24 घंटे में। तो एक्स बढ़ता भाई साहब 21 घंटे में और वाई बढ़ता है 24 घंटे में। करका पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया गया कि नीचे के रिसाव के कारण होज को भरने में 48 मिनट अधिक लगे। तो कितने मिनट लगे, है ना, अगर तीनों को खोला गया तो वो निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा ये दोनों कितने में भरेंगे और उसमें 48 मिनट जोड़ देंगे। अब यहाँ से आ गया 3 × 7 = 21 ना, और 8 बटे में हमारा आ गया 15। ठीक है, तो 3 ये 5 7 8 56 बटे में 2, 56 का दुगुना होता है 112, तो 11.2 घंटे आ गए। ठीक है, 11.2 घंटे। अब ये मिनट है, इसको घंटे में बदलो तो 48 बटे में 60, तो यहाँ से आ गया हमारा 0.8। तो यहाँ से अगर 0.8 जोड़ोगे तो आ गया हमारा 12 घंटे। तो अगर तीनों हमारे चलते हैं एक्स वाई और जो लीक है एल से दिखा देते हैं लीक, तो हमारे 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब हम 12 से भाग कर देंगे तो हमारी यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। ये तो आगे 8, ये आगे 7, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या रखा है, जब होज भरा हुआ है तो रिसाव उसे कितनी देर में खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप खुला न हो। तो हमें बस क्या करना है, ये चाहिए इसकी एफिशिएंसी चाहिए एल की। ठीक है, तो 12 से भाग करोगे 8 या 24, तो आ जाएगी हमारी 14। ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस कुछ नहीं लगेगा, 14 आ गई। ठीक है, अब 8 और 7 15, इन दोनों के आगे 15, तो ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, तो बटे बस 1 कर दो तो हमारा आ गया 7 या 21, 21 गुणा 8 168 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अब ये है ना, उस टाइम पे हम मिल गया। ठीक है, वो आंसर की शेयर करी तो मिल गया। बहुत सारे मुझे जो लग रहा है कंपनियां क्या करने लग रही है कि आंसर की आ रही है उनके पास, है ना, और उन्होंने मार्क्स के लिए बना रखे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि बच्चे वहां पे देख रहे हैं तो उनके पास क्वेश्चन आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो कंपनियों को वे टेस्ट बेच रही है। ठीक है, इसलिए वो पब्लिक डोमेन में नहीं देने लग रही है, मार्क्स एनालिसिस ये सारी चीजें देने लग रही है, जबकि जो क्वेश्चंस का कंपैरिजन है वो नहीं देने लग रही है। मुझे लग रहा है ये पूरा एक गेम चलने लग रहा है। ठीक है, मैं जल्दी ही इसको एक्सपोज करने की सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत ही दिमाग खराब हो चुका है मेरा कि बच्चों को किस तरह लूटा जा रहा है। तो देखते हैं भाई, वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है इस चीज के ऊपर। अब देखो टाइप नंबर 4, क्या रखा है, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 36 और 45 में भर सकते हैं। एक अपशिष्ट पाइप या वेस्ट पाइप जो ड्रेन ऑफ 40 लीटर पर मिनट। ठीक है, अगर तीनों पाइप ओपन कर दी जाए तो सिस्टम है वो 1 घंटे में फिल हो जाता है। तो कैपेसिटी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटी वाले काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं रेलवे एसएससी डेट एसएससी और सारी जगह। ठीक है, कह रखे दो पाइप एक टंकी को 36 45 और एक वेस्ट पाइप 40 लीटर पानी निकाल सकता है। तो एफिशिएंसी गुणा में ये कर देंगे हमारा आ जाएगा। ठीक है, 40 लीटर पर मिनट है। ठीक है, तो पर मिनट है तो टाइम से करके हमारा आ जाएगा कितनी इसकी कैपेसिटी है। तीनों पाइपों को खोला जाता है तो 1 घंटा, तो ये वही है ना, मान लिया ए बी और ये सी, ये आ गया हमारा 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो बस एलसीएम आ गया 180, ये 5, ये 4, ये 3, 4 5 9, तो सी आ गया हमारा 6। ठीक है, अगर हमारी 6 एफिशिएंसी आ गई तो 6 तक करेंगे तो 30 मिनट आ गया। ठीक है, 30 मिनट, 1 मिनट में 40 लीटर बनता है तो 30 मिनट तो गुणा में 40 तो 1200 लीटर हमारी क्या आ गई कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेगा, केमिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, एक रसायन उद्योग में एक टंकी है जिसमें दो रसायन ए और बी एक साथ मिलाए जाते हैं। रसायन दो पाइपों द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं जो टंकी को 30 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीसरा पाइप टंकी से मिश्रण को इतने की दर से निकालती है तो तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टंकी को इतने में भर सकती है। तो टंकी की क्षमता तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आप कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो भाई अब आप देखिए हमारी टाइप नंबर 5। ठीक है, तो हमने अब तक के जो भी हमारे लेटेस्ट पेपर हो चुके हैं, जैसे मान लिया लास्ट हमारा था
सीपीओ का। ठीक है, ड्राइवर के आंसर क्या है, लेकिन अभी तक किसी ने कंपाइल करके नहीं दिया है, तो हम करवा नहीं पाएंगे। ठीक है, देखते हैं और भी अगर मेरे पास आता है तो हम मेंसुरेशन में ऐड कर देंगे, या फिर इसकी जो प्रैक्टिस सीट हम अपलोड करेंगे ना, अब की बार हम प्रैक्टिस सीट भी इसको अपलोड करेंगे, तो उसमें डाल देंगे। ठीक है, अब देखो आप, अगर प्रैक्टिस सेट जब भी अपलोड करेंगे, अगर 20 क्वेश्चन अच्छे होते होंगे, वरना रहने भी देंगे। ठीक है, अब आप देखिए, या अगर वो अच्छा क्वेश्चन होगा ना, उसमें आए होंगे, तो मैं इसी के ये जो करवाने लग रहा हूँ ना, इसी सीट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टाइप देख पा रहे होगे, तो भाई एक पेपर हुआ था हमारा कर्नाटक में अभी 21 दिसंबर को, तो उसमें देखो पी क्यू 20-25 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट के बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। टैंक को भरने के लिए आवश्यक कुल समय कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम एंड वर्क की तरह कर देंगे। तो 20-25 आ जाएगा हमारा ये 100, तो इसके आगे 4, इसके आगे 5। ठीक है, अब आ गया 4 और 5 9। ठीक है, तो 9 गुणा 5 तो आ गया 45। ठीक है, तो ये 5 मिनट हो गया, अगर ये निकालने हमने कितने मिनट लगेंगे, तो बच गया हमारा 55। अब क्या रखा है कि क्यू को बंद कर दिया जाता है, तो पी चलता रहेगा, तो पी चलता रहेगा तो 11। ठीक है, तो 5 और जमा में 11, तो 16 मिनट से हमारे आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती यूडीसी या ऑफिस असिस्टेंट का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, करके ए और बी 30-45 में भर सकता है, सी पूरी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी खोले जाते हैं, 10 मिनट बाद पाइप सी भी खोल दिया जाता है, तो कुल समय जिसमें टैंक भर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अब की बार जो हमारे सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल हुआ है, सीजीएल में आया था, लेकिन ठीक है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब क्या रखा है, दो पाइप ए और बी, क्या रखा है 30 मिनट, 45 मिनट, और सी खाली करता है, तो सी क्या होगा, आउट आउट आउटलेट पाइप है ना, इनलेट। ठीक है, तो अब आ गया 24। अब हमें लेना है इसका एलसीएम, तो ये आ गया 90। ठीक है, 90 आ गया, तो 90 आ गया ना, तो 8 दिया होता है, 3 तो गया है ना, तो 2 भी गया है ना, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 360 आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ गया 12, और यह आ जाएगा हमारा 9 चौक 36, तो यह 8 आ जाएगा। ठीक है, 24 से काटेंगे, 24 से कम 24, 24 पंजे। ठीक है, तो हमारा 15 आ गया, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, ए और बी को खोला जाता है, 10 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, के बाद सी को भी खोला जाता है, तो 10 मिनट तक कितना काम करा। ठीक है, कुल समय पूछ रखा है ना, तो हमें ये निकालना है। अब देखो 10 मिनट में ये 20 हो गया, तो 200 काम कर दिया, हमारा बच गया कितना, 160। अब 160 में ये तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, अब 20 में से 15 गए तो 5, तो 5 से भाग दोगे तो आ गया 32। ठीक है, तो 32 जमा में 10, तो 42 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर, मतलब थर्ड क्वेश्चन, क्या रखा है, 3 पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे 7 काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और ए और बी टैंक के बचे हुए हिस्से को 7 घंटे में भर देते हैं, तो सी को अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ये उड़ीसा का देख पा रहे होगे आप। ठीक है, तो ए बी सी 6 घंटे में भर सकते हैं, कह रहे 2 घंटे काम करने के बाद, तो 2 घंटे में कितना काम कर दिया, 1/3। ठीक है, हमारा बच कितना गया, तो 1 में से घटा दो, तो हमारा बच गया 2/3। अब कह रखा सी को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये 2/3 काम है, ये कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेगा, ए प्लस में बी। कह रखा दो बचे हुए हिस्से को 7 घंटे में भर सकते हैं, तो बचे हुए के 7 में भर सकते हैं, हमें पूरा करना है ना, पूरा भरवाना है, तो आ जाएगा 21/2, ये 3/2 हो जाएगा ना उस तरफ जाके, तो ये आ गया हमारा 21/2, हमें इसका एलसीएम लेना है, तो आ गया 42, तो ये आ गया 4 है ना, इसका आ गया 7। अगर 2 का हमारा 4 है, तो सी का क्या आ गया 3। ठीक है, करेगा पाइप सी अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो बस 3 से भाग कर दो, तो आ जाएगा 14 घंटे। ठीक है, कर दोगे सभी,
या कोई दिक्कत है किसी को? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आप पैरामेडिकल का अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है? 4 पाइप ABCD एक टैंक को 12, 15, 20, 30 में भर सकते हैं। टैंक खाली है, ठीक है। ए को अकेले 3 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है भाई साहब। हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या आ गया? 60, ठीक है। यहां से हमारी एफिशिएंसी भी आ गई क्या? इसके आगे 5, इसके आगे 4, इसके आगे 3, इसके आगे 2, ठीक है। अब क्या रखा है? अकेले सी को 3 घंटे के लिए, और यहाँ पर क्या रखा है? कुल समय, तो ये 3 घंटा जमा में। अब 3 घंटे में कितना बच जाएगा? 15 जमा में। बी को ए के साथ 2 घंटे, तो 2 घंटे ये, तो बी को ए के साथ 9, 9 दूनी 18 आ गया जमा में, जमा में। क्या रखा है? सी को दोनों के साथ 1 घंटा, तो ये 1 घंटा आ गया। 4, 5, 9 और 3 12, तो ये 12 आ गया जमा में। अब बच गया हमारा कितना? तो अंत में सभी चारों को खोल दिया जाता है। तो अब कितना बच गया? ये आ गया 30, ये 40 और ये 45, तो बच गया हमारा 15, ठीक है। 15 को अब ये चारों भरेंगे, तो 15 4 9, 12 और 2 14, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आ गया 1 जमा में 1/14 घंटे, तो 3 और 2 5 6 7, तो 7 से 1/14 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या रखा है? पाइप्स MNS इतने में भर सकते हैं। क्या रखा है? M भरता 25 में, N भरता 50 में, ये 100 में। प्रारंभ में N और S को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। तो यहाँ से एलसीएम तो आ गया हमारा 100, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 1। फिर N को बंद कर दिया जाता है, N और S को खोला जाता है 10 मिनट के लिए। तो कितना काम होगा, ठीक है। यदि तीनों को खोला जाए, पैटर्न को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। अब ये 10 मिनट जमा में आगे निकालना है ना, तो 10 मिनट में N और S, तो 3 3 तो 30 भर दिया, बच गया कितना? 70 करके। फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है और M को खोल दिया जाता है। तो M और S, तो 4 और 1 5, तो आ जाएगा हमारा 14। कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। अब क्या रखा? टैंक ओवरफ्लो होने से 15। ओ, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, अच्छा है, ये मैं भूल गया था। तो देखो अब हमें क्या रखा है? ये टाइम एंड वर्क की तरह हो गया। जैसे अगर आपने इससे पहले हमारा टाइम एंड वर्क का देख रखा है, तो आपने उसमें देखा होगा कि एस काम पूरा होने से 15 दिन पहले चला जाता है। तो उस तरह के सवालों में हम क्या करते थे? उसकी जो एफिशिएंसी या जो वो काम करता है उसको लास्ट में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एस 15 मिनट पहले, है ना, तो एस 15, तो ये 15 आ गया। तो 70 जमा में 15, तो कितना आ गया हमारा? 85। तो 85 अब कौन करेगा? एम और एस, तो 5, है ना, ठीक है। क्या रखा है? यदि पाइप इस पैटर्न पर काम करे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो आ गया हमारा 17 न, है ना, 17 आ गया। तो 17 जमा में 10, तो टोटल कितने में भर जाएगा? 27 में, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, जैसे टाइम एंड वर्क में था तो ये हमने जोड़ दिया और फिर दोनों पे काम करवा लिया हमने, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं वैसे ही कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बना रखा है CGL 2024 में, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आती है हमारी नेक्स्ट टाइप नंबर 6, ठीक है। तो वो समझ में आ गया होगा, टाइम एंड वर्क की तरह ही कर देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब राजस्थान 4th ग्रेड का देख पा रहे होगे। क्या 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 40 और 50 मिनट में भर सकते हैं। तो ये 40 50, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये टाइप हमारी पूछी जाती है। इसको कैसे करेंगे वो समझो। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय के बाद पाइप को ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 30 मिनट में भर जाए? ओके, इस सवाल को कैसे करेंगे समझो। देखो पहले तो ये लिख लिया कि ए हमारा 40 मिनट में भरता है, बी 50 मिनट में। यहां से एलसीएम लो, 200 आ गया, तो इसके आगे 5, इसके आगे 4। अब 30 मिनट में भर जाए, टैंक कितने मिनट में भर जाए? 30 मिनट में। ए बंद करना है, तो हम ये देखते हैं, देखो ए बंद करना है ना, हम ये देखते हैं बी ने कितना काम करा। क्या है? बी ने कितना काम करा 30 मिनट में? तो बी का ये है 4, तो 4 गुणा में 3,
तो बी ने कर दिया 120। ठीक है, अब 120 किसने कर दिया, बी ने। बच गया हमारा कितना, बच गया हमारा 80। ठीक है, तो 80 काम अब क्या करो, ए से करवा लो। ठीक है, तो बटे में 5, तो आ गया हमारा 16 मिनट। तो 16 मिनट में ये काम कर देगा। ठीक है, ए। तो 16 मिनट के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस सवाल, इस टाइप को करने का सबसे आसान तरीका यही है। जब कहे ना कि ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी का काम निकाल के उसको घटा दो और फिर उसकी ए की एफिशिएंसी का भाग दे दो, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के ऊपर अब एक खतरनाक क्वेश्चन जो हमारे एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा गया है जून 2025 में, वो देखिए। क्या रखा है, ए 72 में, ये 76 में। ठीक है, क्या रखा है, ए और बी दोनों का एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, तो हम ए का निकाल लेते हैं। ए ने कितना काम करा कि टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह से भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये 4 आ गया है ना। ठीक है, तो 4 आ गया, तो 4 18 है ना। 18 था ना, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 76, तो 76 37 दूनी 74 और 38 दूनी 76 होता है, तो ये 19 आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया 19 है ना, और ये आ गया हमारा 18। ठीक है, 19 चौक 76 होता है ना। अब हमें क्या रखा है, बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, तो ए का निकाल लेते हैं। तो 19 गुणा में 54। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 19 गुणा में 54 है, हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो देखो, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो 72 गुणा में 19 में से घटा देंगे इसको। तो यहां पर हमारा जो बच गया वो बच गया 19 गुणा में 70 होता, तो आ जाता 16, ये 18 बटे में। अब कह रखा है कि अब हमें क्या करना है कि बी कितने टाइम में कर देगा, तो 18 से भाग कर दो, तो 19 मिनट के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। तो ये टाइप आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर मैं आज कॉन्सेप्ट वीडियो भी बना के डाल लूंगा। ठीक है, आज नहीं, ये वीडियो अपलोड होने के बाद। कह रखा है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतने और इतने में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। यदि पाइप बी को लगभग इतने समय के बाद बंद कर दिया जाए, तो टंकी ठीक आधे घंटे में भर जाएगी। ये हमारे बिहार के टीसीएस ने ये पेपर लिया था, उसमें आया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। अब क्या, दो पाइप ए 35 मिनट, बी हमारा 45 मिनट। तो हमारा यहां से क्या आ गया, 7 पंजे 35 है ना, और 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये आ गया 9, ये आ गया 7। अब कह रखा है बी को कितने के बाद, तो ए का निकाल लेते हैं आधे घंटे का। तो ए का आ जाएगा 9 गुणा में 30। ठीक है, अब ये 7 पंजे 35, ये 9, तो आ गया हमारा 9 गुणा में 5 है ना, इतना काम। तो बी बटे में 7, तो 9 पंजे 45 बटे में 7, तो 7 छिक 42, तो 6 मिनट है ना, और कुछ सेकंड आ जाएगा, तो यही आ गया 6 मिनट 25 सेकंड। ठीक है, कर दोगे इस टाइप को, कुछ मुश्किल नहीं है, ये टाइप बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें हम ये निकाल लेते हैं कि ए ने कितना काम करा, और बचा हुआ काम फिर बी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो उसने इतना काम इतने टाइम में करा है, इसका मतलब उस टाइम के बाद उसको बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। साधारण सा क्वेश्चन है, साधारण सी टाइप है, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। ठीक है, और ये टाइप बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो आप इसको एक बार फिर देखना। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग मिस्टेक्स वाले टाइप नंबर 7 पे देख पा रहे होगे क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमने एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का पेपर का लिया है। करके पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब तीनों पाइपों को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी का इतना भर जाता है। अगर 5 घंटे में तीनों 7/8 भरते हैं, तो पूरा कितने में भर देंगे, तो पूरा भर देंगे 8 पंजे 40 बटे में 7। इसका मतलब ए प्लस में बी प्लस में सी। सी क्या है, एक निकास पाइप है, तो इसके ऊपर ये लगा देते हैं, तो 40 बटे में 7। ए हमारा दे दिया 8, बी हमारा दे दिया 10। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 40। ठीक है, अगर ये 40 आ गया, ये 5, ये 4 है ना, और ये 40 बटे में 7 था, तो 7।
अब 4 5 9, तो सी का क्या आ गया 2। ठीक है, कह रखा है आरंभ में ए और बी को 2 घंटे के लिए ना 4 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 4 घंटे में कितना कर देंगे, 9 चौक 36 कर देंगे, टोटल 40 है, तो 4 रह गया। अब क्या रखा है, तब बंद कर दिया गया और सी को खोल दिया जाता है, तो कितने समय में सी टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, तो ये 4 रहने की जरूरत नहीं है, टंकी हमारी भरी हुई है केवल 36। अब सी खोल दिया तो 2, तो एफिशिएंसी का भाग करेंगे, टाइम आ जाएगा 18 घंटे के बाद वो टंकी खाली कर देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो 18 घंटे में वो टंकी को खाली कर देगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एसएससी जीडी 2025 का। ठीक है, करके एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे इतने में भर सकता है, तीसरा पाइप उसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट तक खुला रखा जाता है, फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है, टंकी को खाली होने में कितना समय लगता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसकी इंग्लिश छुपा देता हूँ, हिंदी हिंदी दिखाता हूँ। कह रखा है एक पाइप है जो 36 मिनट में भर सकता है, वो पाइप हमने माना ए। ठीक है, तो आ गया 36, एक बी मान लिया दूसरा, तो आ गया 48। सी कह रखा है खाली कर सकता है, मतलब ये क्या है, आउटलेट पाइप है, तो ये 18। ठीक है, अब हम कुछ नहीं है एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब देखो ये तो 36 आ गया, तो 9 चौक 36 है ना, 4 है, 9 चौक 36 है ना, 36 और 48, तो 36 है ना, 48 बनाना है तो गुणा में 4। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा हमारा 4 है ना, ये आ जाएगा 4 चौक 16, 16 थी 48, ये आ गया 3। ठीक है, 18, तो 9 दूनी 18, तो इसकी आ गई 8 एफिशिएंसी। ठीक है, और माइनस लगा दिया क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, काम को बढ़ाता है। ठीक है, क्या पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट तक खोला रखा, तो 4 3 7, तो 16 7 122 112। ठीक है, फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। अब एक चीज बताओ, अगर तीसरे पाइप को खोल दिया तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे देखो इनका आ गया 7 है ना, और इसकी अकेले की है -8, मतलब कि क्या है, इनका जो ए प्लस में बी प्लस में सी आएगा वो आएगा भाई साहब -1 है ना, इसका मतलब बटे में 1, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 112 मिनट में इस टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो इसमें हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट एसएससीजीडी ने काफी अच्छा पूछ रखा था। अब आप देख पा रहे होगे हमारी टाइप नंबर 8 कंपैरेटिव एफिशिएंसीज के ऊपर, ये हमारी एफिशिएंसीज वाला है। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं जैसे टाइम एंड वर्क में करा था। जो ये पाइप एंड सिस्टम है ना, ये एक तरह से दूसरा मुखौटा है किसका, टाइम एंड वर्क का। अब देखो आप उड़ीसा के जूनियर स्टेनोग्राफर 27 जुलाई 2025 का क्वेश्चन, एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी 5 घंटे में भर सकते हैं, तो आ गया 5 घंटे। करके सी बी से दुगना तेज है ना, दुगना तेज है, तो ये एफिशिएंसी मान लेते हैं हम। ठीक है, तो आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। करके सी यहां से करते हैं, ए से दुगना तेज कौन है, बी, तो इसका मतलब इसकी 1 है, दुगना तेज है तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। करके सी बी से दुगना तेज है, इसका मतलब इसकी दुगनी मतलब 4 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये एफिशिएंसीज आ गई हमारी, क्या आ गई, एफिशिएंसीज आ गई। ठीक है, अब क्या रखा है, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे, हमें ये टोटल टाइम दे दिया कि एबीसी कितने दिन में करते हैं, इन तीनों का एफिशिएंसी का जोड़ 4 2 6 1 7, तो 5 गुणा में 7 बटे में। क्या रखा, पाइप ए अकेला टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो एफिशिएंसी का भाग दे दो बटे में 1, तो आ गया 35 घंटे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसको चाहे आप आदमी मान के कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे उसमें करते थे ना कि वर्क हमारा बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम। ठीक है, तो इन तीनों का एफिशिएंसी का जोड़, और यहाँ पे तीनों मिलकर 5 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डी ट्रिपल एस बी के लेबोरेटरी अटेंडेंट का क्वेश्चन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या रखा है कि
पाइप ए और बी एक साथ काम को 4 मिनट कम कर सकते हैं। इसका मतलब ए प्लस में बी हमारा क्या आ गया 4 मिनट। अब कह रखा है भाई साहब कि ए को अकेले टंकी भरने में बी से 6 मिनट कम लगता है। इसका मतलब ए का जो टाइम आ गया वो आ गया हमारा x माइनस 6, बी का हमारा आ गया x। तो यहां से एलसीएम लोगे तो x इंटू में x माइनस 6 आ गया। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई x माइनस 6, इसकी आ गई x। तो बटे में हम क्या कर देंगे टाइम निकालने के लिए इन दोनों एफिशिएंसी के जोड़ से भाग। तो यहां से हमारा आ जाएगा x इंटू में x माइनस 6, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस में 6 इक्वल टू 4 मिनट। बस अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 4 दूनी 8 है ना, ये आ जाएगा माइनस का 6 तो आ जाएगा माइनस का 14 है ना, यहाँ से x का स्क्वायर और ये 6 चौक 24 तो माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब 24 कैसे लिख सकते हैं हम, तो ऐसे कि उसका जो गुणा है वो तो आए, ओ एक मिनट, ये 6 चौक 24 से प्लस का आना चाहिए, ठीक है, प्लस का आना चाहिए। ऐसा कि उनका गुणा तो आए प्लस का 24 और जोड़ घटाए माइनस का 14, तो आ गया हमारा माइनस का 12 और माइनस का 2, ठीक है। तो यहां से साइन बदल देंगे तो x की वैल्यू आ गई या तो 12 या आ गई 2, ठीक है। अब 2 तो आ नहीं सकती क्योंकि 2 से घटेगा नहीं, ठीक है, तो 12 ही हमारा आंसर। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12 और ये आ गई 6। हमें क्या रखा है b को अकेला टैंक भरने में, तो b का आ गया हमारा 12 मिनट, ठीक है। तो डी ट्रिपल एस बी वालों ने अच्छा पेपर पूछ रखा है। डी ट्रिपल एस बी का पेपर ही हमारा टीसीएस करवाने लग रही है, जिसने अब की बार आईबी और रेलवे दोनों का करवाया है, ठीक है। अब आप टीसीएस का एक और अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे आईबीएससी का, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे टीसीएस हो गया, एजुकेटी हो गया या स्टेट का कोई भी वेंडर हो गया, ठीक है, सभी के क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ मिला के उसको कॉन्सेप्ट वाइज, टाइप वाइज, है ना, शॉर्टकट वाइज सारे के सारे करवाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह मैंने पहले भी करवा रखे और बहुत सारे चैप्टर, तो वो आप सारे के सारे क्विक रिवीजन में देख सकते हो। अब आप देखो, एक जलाशय में 3 पाइप पी क्यू आर है। जब पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है तो वे खाली जलाशय को 12 मिनट में भर सकते हैं। जब पाइप क्यू और आर को एक साथ खोला जाता है तो खाली जलाशय को 16 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या रखा है, पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है तो वे खाली जलाशय को 12 में, है ना, और जब क्यू और आर को खोला जाता है तो 16 घंटे में। क्या रखे, यदि पी आर की तुलना में 3 गुना तेज है, इसका मतलब पी और आर की एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया क्या, कि पी आर की तुलना में 3 गुना तेज है, इसका मतलब ये 3:1 आ गया, ठीक है। अब यहां से आप देखिए एलसीएम तो आ गया 48, तो 12 चौक 16 तिया, ठीक है। अब क्या करें, क्या रखा है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ काम करते हुए खाली जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें एफिशिएंसी चाहिए, क्या चाहिए, एफिशिएंसी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दे दिया पी प्लस में क्यू, ठीक है, यहाँ पे दे दिया क्यू प्लस में आर, तो क्या करो आप घटा दो इसको, घटाओगे तो क्यू से क्यू चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस आर का अनुपात, ना मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस आ गया 1, ठीक है। यहां से आप देखो ये भी तो रेशियो है और यहाँ पे भी रेशियो है, यहाँ पर अनुपात आ गया 2, तो 2 को 1 बनाने के लिए 2 से भाग करोगे तो यहाँ से पी आ गया हमारा 1.5 और ये आ गया हमारा 0.5, ठीक है। तो अब कुछ दिक्कत नहीं है, अगर 0.5 आ गया हमारा 1.5 और 0.5, तो अगर आर हमारा 0.5 है, यहाँ से 2.5 आ गया, ठीक है, और ये 1.5 है तो यहाँ पर 2.5 आ गया, क्यों, तो इसका मतलब हमारा ये तुक्का भी ठीक लग गया, तुक्का नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, मतलब हमने जो सोचा था हमने ये हिट कर दिया, ठीक है, हमने ये दीवार तोड़ दी एक तरिया नो कह सको, है ना। तो अब हमें क्या रखा है, तीनों पाइप एक साथ चलाएंगे तो कितने उसमें कर देंगे, तो देखो ये आ गया हमारा 2, ये 2 4, तो 4.5 तो 45 और ये ऊपर 10, तब 5 दूनी 5 नीम, है ना, 3 तिया ये 16, तो 32 बटे में 3, तो आ जाएगा 10 घंटे,
तो 10 घंटे कुछ हमारा आंसर, तो 10 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था IBSC ने, है ना। और IB के भी मैंने सारे पेपर करवा रखे हैं। और है ना, एक चीज और मेरे जैसे दिमाग में आई कि जब मैंने शुरू करा था ना 2025-24 में ही कर दिया था क्वेश्चन सोल्व करवाना। लेकिन मैं ये सोचता था यार इसका फायदा क्या होगा। जब मैंने देखा कि भाई बच्चे को मैं क्वेश्चन तो करवा रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन उसको मैं चैप्टर भी तो करवा सकता हूँ ना। तो मेरे लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया, है ना। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये चीज। अ, बाद में, पहले मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी कर सकता हूँ। वही कहते हैं ना, जैसे चलते जाओगे तो आपका कुछ ना कुछ सोचने का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। अब आप CGL 2024 का देख पा रहे होगे। क्या रखा है? पाइप ए एक खाली टैंक को व्यक्तिगत रूप से भरने में पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 4/4 समय लेता है। जब एक आउटलेट, देखो क्या क्या रखा है। पाइप ए एक खाली टैंक को व्यक्तिगत रूप से भरने में पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 4/4 समय लेता है, ठीक है। जब एक आउटलेट पाइप सी को पाइप ए और बी के साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में केवल पाइप ए और बी को एक साथ खोलने की तुलना में अधिक समय लगता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है टैंक को 40 घंटे लगते हैं। तो पाइप सी अकेला काम करते हुए इस पाइप को कितने में खाली कर देगा? SSC CGL 2024। अच्छा है सवाल। अब ये है कि जब तीनों को खोला जाता है ए, बी और सी, ठीक है। सी क्या हमारा आउटलेट है, तो 40 घंटे। ए एक खाली टैंक को व्यक्तिगत रूप से भरने में बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 है। इसका मतलब ए और बी, अगर हम टाइम के उससे देखें तो ये 5:4 आ गया। और अगर हम एफिशिएंसी के उससे देखें तो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। क्या रखा है? जब एक आउटलेट पाइप को खोला जाता है तो अधिक समय लेता है, ये भी ठीक बात है ना। तो अब आगे कैसे करेंगे? तो भाई हिंदी में हमारा मिसिंग है ये चीज। ये आना था 4/5 अधिक समय लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आना था। ये रहा इंग्लिश में, देखो मैं वही तो सोचू यार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या रखा है? जब एक आउटलेट पाइप को साथ में खोला जाता है ए और बी के साथ तो वो 4/5 ज्यादा टाइम लेता है एम्प्टी टैंक को भरने में जब वो दोनों अकेले भर रहे थे। अब यहां से आप एक चीज देख पाओगे, लिख लेते हैं हम। इसका मतलब है ए प्लस में बी, है ना, अनुपात ए प्लस में बी प्लस में सी के बीच में हमें कुछ दे रखा है ये पहले टाइम। फिर हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का भी बना लेंगे, ठीक है। 4/5 टाइम लगता है ज्यादा, इसका मतलब ये 5 है, तो 5 4 जोड़ देंगे तो 9 आ गया। तो यहां से हमारी एफिशिएंसी भी आ गई, क्या? 9:5, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना अब तो हमें करना है, बस सी का निकालना है। तो 40 गुणा में, देखो ए प्लस में बी प्लस में सी हमारा क्या आ गया? 5, तो 5/, में, है ना। अब यहाँ पे देखो ए और बी का कितना था? 9 हो गया, है ना। इसका मतलब यहां से हमारा सी कितना है? 4, तभी तो ये 5 हुआ ना, है ना। तो यहां से 4 से भाग करोगे तो 50 मिनट हमारा आंसर, या 50 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2024 का। क्या रखा हमें कि टैंक को 3 पाइपों द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दर से भरा जाता है। जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे टैंक को उसी समय में भरते हैं जितने समय तीसरा पाइप अकेले इसे भरने में लेता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से। तो पहले पाइप को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो हम ये प्रोपोर्शन वाले से करना चाहेंगे, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हमें 3 पाइप दिए, क्या दिए? 3 पाइप दिए, और कह रखा है जो एफिशिएंसी है ए प्लस बी की वो हमारे सी के बराबर है, ठीक है। तो यहां से कुछ नहीं है, हम ए बी सी का निकालते हैं, ठीक है। ये
टी टाइम में करता है अगर सी, है ना, तो दूसरा क्या रखा है, तो तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमा है। इसका मतलब 4 घंटे धीमा है तो 4 घंटे ज्यादा लेगा, तो जमा में 4 आ गया ये दूसरे वाला। फिर क्या रखा है, दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा जल्दी भरता है। अब 5 घंटे जल्दी भरता है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, टी प्लस में 9 आ जाएगा ना, 5 घंटे कम हो गए। तो जब भी ऐसा रिलेशन आए ये, है ना, या हम कर सकते हैं कि 1 अपॉन में टी प्लस में 9 प्लस में 1 अपॉन में टी प्लस में 4 इक्वल टू आई 1 अपॉन में टी। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू है वो बराबर होगी रूट 9 गुणा में 4 के। तो यहाँ से हमारे टी आ जाएगा 6। ठीक है, ये रिलेशन हमारा होता है। इसको अगर आप पूरी तरह समझना चाहो इसके फार्मूले के अनुसार, तो इसमें यही होता है हमारा कि अगर ये हो, मान लिया टी प्लस में ए हो, है ना, टी प्लस में बी हो, ये और ये 1 अपॉन में प्लस में इस तरह, तो हमारा टी जो बराबर होगा या टी का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा ए गुणा में बी के। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 6। क्या रखा, पहले पाइप को भरने में, तो पहला पाइप 6 जमा में 9 15 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? तो अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा, तो भाई अब आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। हमारे एमटीएस सीजीएल में भी भाई कुछ उतना काम करा। सीजीएल वालों का पहले टाइपिंग करवाने लग रहे हैं और फिर मेंस करवाने लग रहे हैं, है ना। और हमारा एमटीएस और एसएससीजीडी का भी एग्जाम शेड्यूल आ गया है, तो आप ये वीडियो जरूर देख के जाएं। ठीक है, अब आप देखो क्या रखा है, पाइप ए अकेला एक टंकी को जितने समय में भर सकता है, पाइप बी और सी मिलकर उसे भरने में उतना ही समय लेते हैं। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी इक्वल टू बी प्लस में सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, समझ रहे हैं? क्या रखा है, ए प्लस में बी मिलकर 10 घंटे में भरते हैं। तो ये हमारे एनवीएस का है। तो ए प्लस में बी हमारा आ गया 10 घंटे और सी अकेला इसे 50 घंटे में भर सकता है। यहाँ से एलसीएम आ गया 50, सी आ गया 5, ये आ गया 1। अब देखो तीनों का जोड़ आ गया हमारा 6, 6 का आधा 3। ठीक है, तो ये तो 1 है, इसका मतलब बी क्या है, 2 है। ठीक है, और बी अगर 2 है तो सी क्या है ना, ए क्या है 3, तो ये बराबर हो गया। तो ऐसे कह रखा है बी अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा, तो बी 2 दबा कर दो तो 25 हमारा आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रखा पाइप ए पाइप बी से तिगुना तेज है, इसका मतलब ए बी। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि बी से 3 गुना तेज है, मतलब 3:1। दोनों पाइप मिलकर इसको 36 में भरते हैं, तो 36 गुणा में 4 हमारा टोटल वर्क आ गया बटे में। ए उसे अकेला कितने में, तो ए 3 है, तो 12, तो 12 चौक 48, तो 48 मिनट हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? तो हमारे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपने देख लिया होगा। अब एएलपी का आप देखिए, यह है क्वेश्चन। क्या रखा है, दो प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान लिया ए और बी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी का अनुपात क्या आ गया, 2:1। क्या रहेगा, दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हुए जो अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है। मतलब कि जो ये निकास पाइप है ना सी, ये 8 घंटे में खाली कर सकती है। क्या रहेगा, इसके साथ मतलब यहाँ पे ए प्लस में बी प्लस में सी भी 8 ही घंटे लगाती है। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क आ गया 8। ठीक है, यहाँ से एक एफिशिएंसी, इसकी भी एक एफिशिएंसी। अब एक चीज बताओ, दो में से क्या घटाए कि हमारा एक आ, मतलब जैसे सी अगर 1 है, ठीक है, तो ए और बी क्या हो सकता है कि हमारा 1 आ जाए, है ना, तो हमारा 2 हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी हमारा क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे क्या रखा हमारा 3। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया जोड़ ए और बी का 2, यहाँ पे हो गया 3, तो 3 हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हमें ये निकालना है ना, ए निकालना है, तो 3 इक्वल टू हमारा 2 है, हमें निकालना है 2, तो आ गया हमारा 4/3। अगर ये 4/3 आ गया, ये आ गया हमारा 1/3। ठीक है, ये अगर 4/3 आ गया हमारा, तो सॉरी ये 2/3 आ गया। ठीक है, ये 2/3 आ गया। अब हमें जो कह रखा वो देखिए, कह रखा अधिक दक्ष इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए कितना घंटा लगेगा, तो ये 8 बटे में 4/3 है ना,
अधिक दक्षता वाला कौन सा, 4/3, तो 4 दूनी तो 6 हमारा आंसर। ठीक है, तो 2018 में भी एएलपी का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप नंबर 9, मिड ऑपरेशन या रेट या प्रेशर चेंज के ऊपर। ये टाइप में हम पढ़ते हैं पहले उड़ीसा एक्साइज और ट्रैफिक एसआई का 27 अप्रैल 2025 का। क्या रखा, वाई किसी टैंक को 20 घंटे, जेड किसी टैंक को भाई साहब 30 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भर जाता है, मतलब कि यहां से हमारा आ गया 60, ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 2, अगर 1/3 भर गया तो बच गया कितना, 2/3, मतलब 40 बच गया। अब क्या रखा है, तो टैंक में एक रिसाव हो जाता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा अर्जित किया गया 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बेशक से बाहर जाए, हमें लेना देना नहीं है। क्या रखा, टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो अब यहां से आप देखो, तो अब यहाँ पर हमें एक पूछ रखा है कुल समय। अब एक चीज देखो, 1/3 भरने में हमें कितना समय लगा, तो जो 1/3 है, ठीक है, ये क्या है, 1/3 है, 1/3 20 हो गया, 20, ये एफिशिएंसी 5, तो यहाँ से आ गया हमारे 4 घंटे। ठीक है, तो 4 जमा में हमें ये निकालना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि अब क्या हो गया, एक लीक हो गया। ठीक है, लीक होने के कारण अब 1/3 पानी निकल जाता है। क्या है, 1/3 हमारा निकल जाता है। 1/3 निकल जाता है का क्या मतलब है कि अब जो एफिशिएंसी है, यहां से देखो, यहां से क्या है 5, लेकिन उसका 1/3 निकल जाता है पानी। इसका मतलब देखो, पहले 5 था, अब क्या हो गया, 1/3 निकल जाता है, तो ये केवल 5 का 2/3 ही भर पाता है। ठीक है, तो बस आंसर खत्म। तो 5 गुणा में 2 है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 से गया, तो 12 आ गया, तो 12 और 4 16 घंटे हमारा आंसर। समझ गए होगे। देखो, हमने पहले तो यहां से टाइम निकाल लिया, यहां से क्या करा, ये 4 घंटे आ गया हमारा। अब हमारा बचा हुआ जो 40 है ना, अब यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो पहले 5 थी ना, अब अगर लीक होने के कारण 1/3 निकल जाता है, तो केवल 2/3 ही भर पाता है। ठीक है, तो 5 गुना में 2/3, तो बस कर देंगे, तो हमारा 16 घंटे आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे काफी कंफ्यूज हुए थे। अब आप देख पा रहे हो नेक्स्ट क्या रखा है, एक पाइप एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। मतलब कि मानने ए पाइप है, वो 20 घंटे में भर पाता है। इसका मतलब यहाँ से एफिशिएंसी आ गई उसकी 1। ठीक है, हमने 20 ही यूनिट पानी मार लिया, तो 1 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, कह रखा हालांकि 4 घंटे 20 मिनट तक पानी की आपूर्ति ठीक से न होने के कारण मूल दबाव के 60% पे आया। मतलब पहले एफिशिएंसी 1 है, लेकिन दबाव के कारण केवल 60% आया। इसका मतलब 0.6, ये हमारी क्या आएगी, एफिशिएंसी गुणा में टाइम, तो हमारा वर्क आ जाएगा। अब टाइम कितना दे रखा है ये, ठीक है, अब इसको बटे में 60 करोगे तो 1/3, तो आ गया हमारा 13/3। ठीक है, यहां से करेंगे तो 10, तो 3 दूनी 2 पंजे, तो इसने काम करा हमारा 13/5। अगर काम इतना करा, बच गया कितना, तो ये आ गया 100 में से ये गया, तो आ गया हमारा 87/5 काम बच गया। अब ये 87/5 काम ये अपनी एफिशिएंसी से करेगा। ठीक है, तो एक तबाह करेंगे, इतना टाइम आ जाएगा 87/5। करेगा कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, तो 87/5 जमा में यहाँ पर कितना था, 13/3, बस अब जोड़ कर दो, तो आ गया हमारा 15, यह आ गया 65, और ये 3, तो 7 21 2, 8 या 24 2 26, ये आ गया हमारा 6, ये 32 बटे में 15, तो 15 दूनी 30, या 6 आना चाहिए, तो 5 एकम 5 और 1 6, है ना, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 5 एकम 5 और 4 9 नहीं हो सकता, 5 एकम 5 8 और 5 13, ये नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर। ठीक है, 21 सही, 11/15 हमारा आंसर। अब आप बिहार का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, पाइप पी एक टंकी का 3/5 27 घंटे में, तो 3 निम तो 45 आ जाएगा टोटल। क्या रखा है, क्यों उस टंकी का 4/5, तो 4 दिए, तो यह आ जाएगा 15, यहां से हमारा जो एलसीएम आ गया 15 ना 45 आ गया, कितना आ गया 45, तो यहां से ये 3 एफिशिएंसी इसकी 1, पी और क्यू दोनों को 5 घंटे के लिए खुला रखा गया, तो ये 4
5 20 काम हो गया। फिर दोनों को बंद कर दिया, ठीक है। फिर पाइप आर को अकेले खोला गया और 8 घंटे में टंकी में पानी खाली कर दिया। इसका मतलब आर हमारा क्या है, आउटलेट पाइप है। अब क्या रखा है, अब एक चीज देखो, अगर ये 20 को 8 घंटे में खाली कर देती है तो 45 को कितना लगाएगी, तो 8 गुणा में 45 बटे में 20, है ना। तो 4 पंजे 4 दूनी 5 निम, है ना, 5 निम, तो आ गया हमारा 18, ठीक है। अब यहां से क्या रखा हमें, ये आउटलेट पाइप है, तो यहां से एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, 45 बटे में 18, है ना। तो 9 दूनी 9 पंजे, तो आ गया हमारा 2.5, तो 0.1 और ये आ जाएगा हमारा 1.5 आ गई, ठीक है। क्यों ये घटा देंगे ना, आउटलेट पाइप है। कर रखा है पी क्यू आर एक साथ खाली टंकी को कितने में, तो 45, ये आ गया ऊपर 10, अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो 5 15 तिया तो 30 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चनों के बेस पे ही हम कर सकते हैं। अब ये यहां तक का जो क्वेश्चन है, यहां तक का, या 80 मिनट अधिक रखते हैं, ये मैंने करवा रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा और क्वेश्चन जोड़ दिया, इसलिए मैंने ये टाइप बदल दी, ठीक है। लेकिन ये मैंने क्वेश्चन करवाया था। अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, मैंने इंग्लिश छुपा दी है। करके पाइप ए और बी एक टंकी को 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। माना एक पाइप है ए, ठीक है, और एक है बी। अब ये भर सकता है 10 घंटे में, ये 40 घंटे में। यहां से एलसीएम आ गया 40, ये आ गया एक, ही आ गया 4। कह रहा सी टंकी से जुड़ा एक निकास पाइप है, इसका मतलब सी क्या है, एक आउटलेट पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए प्लस में बी प्लस में सी, है ना, जिसमें सी आउटलेट पाइप है, तो ए और बी द्वारा एक साथ लिए गए समय, तो यहां से ए और बी का समय निकाल लेते हैं। तो 40 बटे में 5, तो आ गया हमारा 8 घंटे, है ना, क्या गया 8 घंटे। इसमें 80 मिनट ज्यादा, तो 80 मिनट, तो 80 को घंटे में बदलो, तो 80 बटे में से 8, तो ये 3 बटे में 4, 8 या 24, और ये 28 बटे में 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब यदि तीनों पाइप चलते हैं तो हमारा टोटल घंटे कितने रहते हैं, 28 बटे में 3, ठीक है। अब यहां से हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी, ठीक है। यहां से एफिशिएंसी क्या आएगी, तो 40 बटे में 28 और ये 3, तो 4 सत्ते, तो आ गया हमारा 30 बटे में 7, है ना। अब ए बी हमारा 5 है ना, और ये 30 बटे में 7 है, तो हम 5 में से घटा देंगे, किस में से घटा देंगे, 5 में से, है ना। तो 5 माइनस, तो आ गया 5 बटे 7 आ गया हमारी किसकी, सी की एफिशिएंसी। अब हमें क्या रखा है, यदि पाइप ए और बी को खाली टंकी के में एक साथ खोला जाता है तो 7 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो अब देखो 5 5 5 है ना इसकी एफिशिएंसी, 7 मिनट में हो जाएगा 35 बटे में, क्या पाइप सी आंशिक रूप से भरी हुई है, ठीक है। पाइप सी क्या है, आंशिक रूप से भरी हुई है, तो टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, तो आंशिक रूप से है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अब क्या करना है, अच्छा, पाइप सी आंशिक रूप से भरी हुई टंकी को, तो टंकी 35 भरी हुई है, एफिशिएंसी 5 बटे 7 है, तो 5, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ये 7 7 7 49 घंटे हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। कर दोगे, काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछ रखा था। अब आप देख पा रहे होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 का। हमारे सीपीओ में इतने अच्छे देखने को नहीं मिले, सीजीएल के कुछ एक आधे क्वेश्चन हम कह सकते हैं लायक है, वरना इतने अच्छे नहीं आए हुए हैं पाइप एंड सिस्टम के। करके पाइप ए एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। जबकि पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी को 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई साहब। अब यहां से हमारा क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद ए की गति आधी हो जाती है और बी की गति दुगनी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेष टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो, ये आ गया हमारा एलसीएम कितना, 60, ठीक है। तो इसका हमारा
आ गया 3, एफिशिएंसी इसकी आ गई 2। अब कह रखा 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट में कितना भर दिया 25, कितना बच गया हमारा 35। तो शेष टंकी को पूरी भरने में अब देखो क्या रखा है ए आधी, तो 3 का आधा क्या आ जाएगा 1.5, और बी दुगनी तो 4, है ना। तो ये आ जाएगा 5, 35 बटे में 5.5। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर डेसिमल 5 दूनी ये 11, तो 70 बटे में 11 मिनट हमारा आंसर। उसी तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का ही ये है रहा, ठीक है, ये है रहा। ओ ये क्या हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, इसको इंग्लिश को तो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। आप देखो इंग्लिश को मैं छुपा देता हूँ। क्या रखा 2 पाइप, ए भरता 18 में, बी भरता हमारा 24 में। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72, ठीक है। क्या रखा दोनों पाइपों को एक साथ 6 मिनट करिए, तो 7 6 42, कितना रह गया हमारा 30। कह रखा और कितने मिनट लगेंगे, तो 30 को भरने में कितने लगेंगे। अब कह रखा है ए की परवादर आधी कर दी जाए, तो 2 हो गए, इसको दुगना तो 6 हो गया, ठीक है। तो 30 बटे में 8, तो 8 चौक 32, 4 मिनट से छोटा आना चाहिए गया, 4 से छोटा यही है हमारा आंसर, ठीक है। देखो 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो 3 मिनट हो गए। अब हमारे 8 तिया 24 तो बच गया हमारा 6 बटे में 8, 6 बटे में 8 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो गुणा में से 8, तो आ गया 3, ये 4, ये 15, 15 तिया 45, तो 45 सेकंड हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा टाइप नंबर 10, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन काफी बार आपने देखे होंगे हमारे यूपीएससी या पीसीएस, या काफी बार हमारे जनरल कंपटीशन में भी देखने को मिलते हैं कि हर दिन चीज दुगनी होती जाती है, ठीक है। तो अगर पूरी चीज 20 मिनट 20 दिन में पूरी हो जाती है, मतलब एक, तो क्या पूछते हैं ज्यादातर सवालों में कि इसकी आधी कब होगी, तो एक इससे एक दिन पहले। कई बार पूछ रहे थे एक चौथाई कब होगी, तो इससे एक दिन पहले। कई बार पूछ रहे थे इसकी 1/8 कब होगी, तो 17 दिन में। अब तक जो सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यही पूछा गया था, ठीक है, और मैंने करवाया था ये भी। तो हमारा ये का आंसर आ गया 18 दिन, ठीक है। ये मैंने बताया था सबसे मुश्किल जो अब तक पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 18 दिन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, क्या रखा पी क्यू आर एक टैंक को 9 18 12 घंटे में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर 9 18 12, यहां से आ गया एलसीएम 36, तो 9 चौक 18 दूनी 12 तिया। यह काम करते हुए यानी टैंक को भरने में पी 1 घंटा काम करता है, क्यों 2 घंटे काम करता है। 2 घंटे काम नहीं करता, दूसरे घंटे काम करता है, और आर 3 घंटे काम करता है, ये गलत है हिंदी में, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसमें क्या रखा है कि दे वर्क फिलिंग द टैंक, पहले घंटे करता है पी, फिर दूसरे घंटे करता है क्यू, फिर तीसरे घंटे करता है आर, ठीक है, इस तरह है। ये हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन गलत है, तो आप ध्यान रखना। और पेपर में भी कई बार ऐसे होता है, तो इंग्लिश वाली ठीक मानी जाएगी, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या रखा है, ये अल्टरनेट वाला आ गया, जिसे हम टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वाले करते हैं क्वेश्चन, उसी की तरह। अब 4 2 6 और 3 9, तो 9 काम करते हैं ये कितने दिन में, 3 दिन में, ना 3 घंटे में, है ना। अब 9 चौक ना, तो 3 चौक 12, तो 12 घंटे में पूरा काम हो जाएगा, तो 12 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप, ठीक है, नेक्स्ट टाइप आप देखिए। तो भाई अब आप टाइप 11 देख पा रहे होगे, ठीक है, लास्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का, और आपका पाइप एंड सिस्टम जल्दी खत्म हो जाएगा। कल हम ड्राइवर जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो पेपर हुआ है उसके बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे हमने सीपी और उसका करवाया है। और कुछ भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो अब पता नहीं एसएससी ने उड़वाया किसने उड़वाया, वो उड़वा दिया, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो डालते थे जो कंपाइलेशन है, ठीक है, सभी शिफ्टों की। तो अब हमें भी ये हो रहा है कहीं हमारा चैनल ना उड़वा दे, और इसको भी इसके भी रिगार्डिंग हम सोचेंगे क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं जो भी होता है। अब आप देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
ये रहा। अब इसकी हम इंग्लिश को छुपा देते हैं हिंदी को। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमारे ये एसीआईयू ग्रेड सेकंड में आया है। क्या रखा है? एक टंकी में 3 पाइप है, ए बी सी। ए बी 5 और 6 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पे ए बी 5 और 6, तो एलसीएम आ गया 30। ठीक है, ये आ गया 6, ये आ गया 5। जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है। तो हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 12 ही आना चाहिए। ठीक है, 12 भी आना चाहिए। अब एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये 12, ये 10, ये 5। क्या रखा है? एक विशेष दिन तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है भाई साहब। आंतरिक अनुसूची के कारण पाइप सी एक निश्चित बिंदु के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। ठीक है, सी बंद हो गया, ए भी चलता रहा। संचालन के पहले 2 घंटे में टंकी का ठीक इतना हिस्सा भर जाता है। ठीक है, इस बिंदु के बाद पाइप सी बंद हो जाता है, तो पाइप ए और बी अकेला जारी रहते। यदि पाइप 12 बजे खोले जाते तो टंकी किस समय भर जाएगी? अब एक चीज देखो, 17/30 तो हमारा भर गया। ठीक है, बच गया कितना? 13/30। तो 13/30 करेंगे, बच गया हमारा 26। अब एक चीज देखो, 2 घंटे तो ये हो गए, 2 घंटे तो 12 तो हो गए। आगे का निकालना है कि 26 भरने में अभी ये कितना टाइम लेगा। तो आ गया हमारा 22। ठीक है, तो यहां से आ गया 13/11। तो यहां से करेंगे तो 1 घंटा आ गया, जहां में 2/11। अब घंटे को मिनट में बदलो तो 60, तो आ जाएगा 120। तो 11 या 12 मिनट। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 12 मिनट के लगभग आ गया। ठीक है, तो 1 बज के, क्योंकि 1 घंटा ये रहा, तो 12 से 1 जोड़ेंगे, मतलब 12 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 1 बज गया। और यहां से आ गया 120/11। तो लगभग हमारा क्या आ गया? ये 11 ही आ गया, है ना। तो 1:11 आना चाहिए, ना कि ये 12। ठीक है, तो 1:11 पे हमारी टंकी भर जाएगी। ठीक है, काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन ही था। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन वैसे आसान है। ठीक है, जैसे अब ये देख पा रहे होगे, अब ये हमारा एसीआईयू का ही है। ये हमारा अब की बार जो है उससे पिछला ही, रिसेंटली जो पिछला हुआ था, है ना। जैसे एक तो हमारा सितंबर में हुआ, उससे पहले जनवरी में हुआ था। तो जनवरी का मैंने ले रखा है। एक खोज को 2 पाइप 52 और 60 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन विशेष समय से जाम होने के कारण पहले पाइप से पूरी मात्रा का इतना और दूसरी पाइप से इतना पानी बहता है। हालांकि कुछ समय बाद दोनों पाइपों में से रुकावट अचानक हट जाती है और उस क्षण से इतने मिनट में हौज भर गया। तो उस क्षण से मतलब जब रुकावट हटी, तो उसके बाद इतने क्षण भर गया। तो पाइप कितने मिनट तक जाम रहा? तो ये हमारा अलग क्वेश्चन है, पिछले वाला अलग था। ठीक है, तो भाई हमारा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। लेकिन इस एसीआईयू से पहले हम एसएससी सीजीएल का देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उससे आसान है, तो आप इसको ज्यादा जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, और आसान है। तो अब देखो, क्या रखा है? एक टंकी 2 पाइप 8 और 10 में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन अवरोध के कारण पहले पाइप से इतना और दूसरे से इतना बहता है। हालांकि अवरोध को अचानक हटा दिया गया और इस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर गई। मतलब कि यहां से आ गया हमारा 40, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। तो हम ये निकाल लेते हैं कि अवरोध के बाद, जैसे मान लिया अवरोध यहाँ पे था, ठीक है, इसके बाद उसने कितना काम कर लिया? तो 3 मिनट। तो 3 और ये 4 5 9, तो 27। तो अवरोध से पहले जो ये है, ये कितना रह गया हमारा? तो 40 में था 27 गया हमारा 13। ठीक है, अब 13 जो ये है, इस टाइम पे इनकी एफिशिएंसी ऐसे ही चेंज कर देते हैं। कैसे? ये कह रखा है 5, है ना, एफिशिएंसी है की। तो कह रखा पहले पाइप का केवल 5/8 आ रहा था, तो 5 गुणा में 5/8 जमा में 4 का 3/5। ठीक है, अब यहां से बस हमारा हो गया ये। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया 13 में, ये 25/8, 4 तो 12/5। ठीक है, यहां से अगर करोगे तो ये 5, ये 5, 125 आ गया। ये 8, ये 8, 12 96, तो 125।
ठीक है, तो 13 बटे में, तो भाई साहब 13 बटे में, तो भाई कुछ हमारे ब्लूटूथ में कमी आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से हमारा आ गया, अगर 100 होता तो आता हमारा 225, अब आएगा 221। ठीक है, और हमारा ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो 13 से काट सकते, 13 कम 13 है ना, और ये 13 से तो नहीं कटेगा है ना, आ गया 221। तो अगर हम देखें भाई साहब, तो 13 एकम 13 है ना, 13 सत्ते, तो 17 दूनी 34, तो ये 2 सही 6/7 हमारा, 6/17 हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसकी इंग्लिश इंग्लिश हम छुपा लेते हैं, हिंदी हिंदी देखते हैं। एक होज दो पाइपों में से एक को 52 मिनट में, एक को 60 मिनट में, और दोनों पाइपों को एक साथ खोलने के कुछ समय के बाद जाम होने के कारण पहले पाइप से केवल पूरी पाइप का इतना आता है और दूसरी पाइप से इतना आता है। हालांकि कुछ समय बाद रुकावट हट गई और इस सन से इतने में होज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो हमारा आ गया 13 चौक 52 और 13 पंजे 15 चौके से 8 है ना, यहाँ से 15 आ गया, तो ये तो 15 आ गया, ये 13 आ गया, 15 13 या 8 और ये 2 है ना, ये आ गया 15 पंजे 75 और 3 78 बटे में 5। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम करें तो आ जाएगा 78 बटे में 28, तो 8 8 64, 7 8 56 और ये से 8, 8 दूनी 16, 14 और 1 15, 4 6 1 और ये 2 है ना, और हमारा 2 से और कर लेते हैं, तो आ जाएगा 8, ये 32, ये 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, और यहाँ पर अगर करते हैं हम, तो यह आ जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर -1, तो 195, और 4 से कर दो तो 4 पंजे 20, 2 76 और 2 78, तो 780 आ गया। अब इसमें से घटाएंगे हम तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा आ गया, तो ये आ गया हमारा 10 में से 8 गया 2 है ना, ये 9, 9 में से 2 गया 7, ये 7 में से 3 गया 4 है ना, ये 6 में से ये गया 2। अब इस काम को क्या रखा है, पहले पाइप का 13/20, तो ये 15 गुणा में 13/20 जमा में 13 गुणा में 3/4। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे भी 5 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे भी। तो देखो 13 और ये 15, 13 और 15 आ गया है ना, अरे नीचे 20 नीचे 20, तो आ जाएगा हमारा 247.2 अपॉन में 15 गुणा में 13 गुणा में 2/20, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेसिमल से ये गया, अब बस हमें काटना है, तो हमारा यहां से आ गया, क्या 13 से कट रहा है, 13 से कटने लग रहा है, या 3 से देखते हैं हम। देखो 9, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 पंजे 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 है ना, 5, तो 13 से भी कटता ही मिलेगा, 13 पंजे 65, 13 छिक 78 है ना, 78 आ गया, 8, तो भाई यहाँ पे हमारा आना चाहिए था 6। ठीक है, यहाँ पर हमने गलती कर दी, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था, और घटा के जब करेंगे तो 3 4 3 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ये 6 आ जाएगा, तो 3 4 3.2 और बटे में बस इससे ही कर देंगे हम, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17 सही 3/5। ठीक है, ये कर लेना आप, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ है नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 12, देखो क्या रखा है, ये हमारे डी ट्रिपल एस बी के फार्मिस्ट में आया हुआ है, होम्योपैथी 23 जून 2025 को। इसमें क्या रखा है, इनलेट का ज्यादा है आउटलेट ज्यादा है, कैसे करेंगे देखो, क्या रखा है 17 नल जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है। हमने हमारे इनलेट एक्स है, आउटलेट हमारे वाई है, तो एक्स जमा में वाई आ गया हमारा 17।
प्रत्येक इनलेट 24 मिनट में टैंक को भर सकता है। ठीक है, 24 भर सकता है। क्या प्रत्येक आउटलेट 30 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, ये खाली कर सकता है। ठीक है, ये आ गया 120, ये आ गया हमारा माइनस का 4 और ये 5। अब कह रखा है यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो टैंक 24 मिनट में खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा इसका मतलब हम यहां से ही समझ गए कि इनलेट और आउटलेट क्या है, आउटलेट वाले ज्यादा हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां से हमारा y ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया कि 4y माइनस में 5x, माइनस में 5x। ठीक है, गुणा में 24 मिनट में भरता है ना, 24 मिनट में खाली हो जाता है। तो 24 ये वर्क आ गया किसके बराबर है, 120। तो यहां से आ गया हमारा 5, तो आ गया 4y माइनस 5x इक्वल टू ये। ठीक है, यहां से आ गया हमारा y प्लस में x इक्वल टू 17। कोई दिक्कत नहीं, आप 5 से गुणा कर दो, इस पूरे को 5 से गुणा करोगे और जोड़ोगे कट गया, ये आ जाएगा हमारा 9y है ना। ये 17 पंजे 85 है ना। अगर 17 पंजे 85 और 5 90, तो y यहां से आ गया 10। अगर y 10 है भाई साहब तो x क्या आ गया 7। तो यहां से हमें पता लग गया कि इनलेट पाइप की संख्या से 3 गुना अधिक है कौन सी, आउटलेट वाली। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन। ठीक है, सभी समझ गए। तो काफी आसान था, हमें कुछ नहीं है, ये 4y माइनस में 5x कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी ज्यादा है ना, ये ज्यादा संख्या है, क्योंकि ये खाली हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। 23 जून को मैंने ये फुल अपने चैनल पे भी करवा रखा है। अब आप देखिए, क्या रखा है, पानी की टंकी को 19 मिनट में भरा जा सकता है 39 पाइपों द्वारा। अगर 39 पाइप 19 मिनट में भरते हैं तो क्या रखा है, 23 पाइपों का प्रयोग करें। 23 का प्रयोग करें तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 19 निम्मा 171 17, 19 38 19 57 57 और 7 64 और ये 74 23। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा 23 तिया 69। ठीक है, 23 तिया 69 आ गया पास। 23 दूनी 46, तो 32.22 हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और लास्ट के वाले क्वेश्चनों में ही पहुंच चुके हैं हम। ये हमारे बिहार में आया हुआ है, क्या क्या 3 4 6 व्यास वाले 3 पाइप एक होज से भरे हुए हैं। सबसे छोटा पाइप जब अकेले काम करता है तो 7 घंटे और 7 मिनट, 5 घंटे 7 मिनट। तो आ गया हमारा 5 के 30, तो 360 मिनट, 307 307 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक पाइप में पानी की प्रवाह उसके व्यास के घन के समानुपाती है। मतलब कि जो हमारा फ्लो है, मतलब रेट है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के क्यूब के। इसका मतलब यहाँ पे 3 4 6 है, तो आ जाएगा 27। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 64 और ये हमारा आ जाएगा 216। इसका जब हम जोड़ करते हैं तो आ जाएगा हमारा 307। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे 307 मिनट रख दिया है, 307 मिनट। प्रत्येक सबसे छोटा पाइप भरता है 307 मिनट, गुणा में इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई यारी। ठीक है, ये रही रेट है ना, ये रहा व्यास के घन के, तो 27। अब हमें क्या रखा है, सभी पाइपों को खोला जाए तो कुल कितना समय लगेगा। सभी पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है, 307, तो बटे में 307, तो आ गया हमारा 27 मिनट में ये तीनों के तीनों भर देंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के क्यूब के। तो हमने डायमीटर का क्यूब निकाला, यहाँ से ये हमारा टाइम आ गया था, तो टाइम गुणा में ये रेट आ गया, तो आ गया वर्क, तो वर्क को एफिशिएंसी तक भाग करोगे तो आ जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसीआईयू ग्रेड सेकंड का सितंबर 2025 का। एक खाली पानी की टंकी को भरने में पाइप ए और बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात ये है। तो यहाँ से हमने माना 9x और ये 4x, तो यहाँ से ये 1 मिनट में कितना काम करेंगे, तो 1 बटे में 9x, ये 1 जमा में 4x। अब हमें क्या रखा, सी पूरी टंकी को खाली करने में 1 घंटा लगाता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 बटे 60 इक्वल टू क्या रखा है, एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टंकी इतने में भर जाती है। यहाँ से आ गया 1 बटे में 90, तो यहाँ से हमारा आ गया ये 9 चौक 36x, और ये आ गया ऊपर 13 इक्वल टू आ गया हमारा 180, तो ये
जुड़ जाएगा, है ना। तो आ गया 5, ये 36, तो 36 से ये गया, तो x हमारा 13 आ गया। तो ठीक है, अब हमारा क्या रखा है यहां से कि ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं, 24 मिनट बाद सी खोला जाता है। तीनों पाइपों को शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहां से कुछ नहीं है, हमें ए बी और सी की चाहिए। अब एक चीज देखो, यहां से ए बी की चाहिए, सी की दे रखी है 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट, 1 मिनट, 60 मिनट दे रखी है। और यहां से ए बी सी की दे रखी है हमें कितना, 36, 36 नहीं 90, ये रहा, टंकी इतने में भर जाएगी, तो 90 मिनट। तो यहां से ए बी की निकाल लेंगे हम, ये आ गया 180, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया 2। अगर ये 3 है ये 2 है, इसका मतलब ए बी क्या आ जाएगा, 5। अगर इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई तो यह 36 आ जाएगा, है ना, ए और बी की। अब क्या रखा है 24 मिनट बाद, तो 24 मिनट में कितना भर देगा, 24 पंजे 120 भर देगा, ठीक है, बच गया 60। तो कह रखा है तीनों पाइपों को शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 60 भरने में। अब ये देखो 5 और ये रहा 2, 2 से कर देंगे तो 30, तो 30 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, हमने जल्दी ही कर दिया, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चनों में हम पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 30 मिनट में भर सकते हैं। सी एक निकासी पाइप है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी का इतना भर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ 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 हाँ, आसान क्वेश्चन है। एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर का है, 16 मई का। अब एनवीएस और केवीएस के पेपर भी होंगे हमारे 11-12 को, ठीक है, मैं सबके सोल्यूशन करवाऊंगा यहाँ पे। अब क्या रखा है, ए एक टंकी को 18 में, बी हमारा 30 में, तो यहाँ से सी एक निकासी पाइप है, यदि तीनों को चला जाता है तो 15 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी इतनी भर जाती है। अब एक चीज देखो, तीनों को खोला जाता है 15 मिनट में, 7/12 भर जाती है। हमें पूरा करना तो 180/7 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से 180/7, और ये है ए बी और सी। सी क्या है, एक आउटलेट पाइप है, निकासी पाइप है। यहां से हमारा एलसीएम आ गया 180, तो ये आ गया 10, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ठीक है। अगर ये 16 है तो सी आ गया हमारा 9, ठीक है। अब क्या रखा है, आरंभ में ए और बी को 9 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 16 निम्मा 144, ठीक है। क्या रखा है, फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। ए और सी मिलकर टंकी के शेष भाग, तो कितना बच गया हमारा, तो आ गया 150, तो 30, 36 रह गया, तो 36 बटे में। अब ए और सी कितने में भरेंगे, तो ये 10 है, ये 9 है, तो 1 है ना, तो 36 मिनट में ही भरेंगे, ठीक है, कर दोगे। अब देखो भाई, बस हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैंने अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी, सारे के सारे इसमें कर दिए हैं, और ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब आप देख पा रहे होगे क्या रखा, बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने में और खाली करने दोनों के लिए किया जा सकता है। टैंक की क्षमता इतनी है, टैंक की खाली करने की क्षमता उसके भरने की क्षमता से 10 अधिक है। इसका मतलब खाली करने की क्षमता 10 अधिक है, मतलब x जमा में 10 है, भरने की हमारी x है। पानी को, पंप को टैंक को भरने की तुलना में खाली करने में 6 मिनट कम लगते हैं। इसका मतलब खाली करने के टाइम पे 6 मिनट कम लगते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमारा क्या क्या रखा है, भरने में हमें ज्यादा टाइम लगता है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 1800, है ना, वॉल्यूम अपॉन में ये घन पर मीटर है ना, इक्वल टू टाइम आ जाएगा। हमारा टाइम कितना दे रखा है, 6 मिनट। यहाँ पर 1800 माइनस में एक्स ना, 1800 बटे में एक्स, और ये 1800 बटे में एक्स जमा में 10। बस अब इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा 300, यहाँ से 300, ठीक है। अब ये 300 300 और यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखो 50 रखोगे, आ गया 6, यहाँ पे हो गया 60, तो ये आ गया 5, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो हमारा 50 ही क्या आ गया ऑप्शन, ठीक, ठीक है, कर दोगे सभी। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे वो जल्दी ही लेके आएंगे, गलती से स्क्रीनशॉट रख गया,
वो लेके आएंगे हम मेंसुरेशन 2D। तो आप जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करने लग रहे हैं उनके लिए ये 2D 3D मेंसुरेशन होने के बाद आपको कहीं पे कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।